राधे राधे। मैं नेहा जोशी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जिसमें हम लोग बात करते हैं ग्रहों की दशा दिशा और साथ में धार्मिक जो साल भर के अंदर में हमारे 30 त्यौहार आते हैं उनकी संबंधित जानकारियों के बारे में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं, हम अर्पित करते हैं, वह किस तरह से करें और वह उसका करने का सही तरीका कौन सा है, और साथ में वह सरल मंत्र कौन से हैं जो सूर्य देव को जल चढ़ाने में काफ़ी प्रभावी होते हैं। आप सब अच्छे होंगे, इसी आशा के साथ माँ भगवती से मैं प्रार्थना करूँगी। अब जान लेते हैं वह कौन सा तरीका है। सूर्य को प्रत्यक्ष देव कहा जाता है, जैसा हम सब जानते ही हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों का पिता कहा जाता है। ग्रहों के पिता होने के नाते सूर्य देव सभी शुभ अशुभ ग्रहों के कुप्रभाव से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए प्रायः सभी ज्योतिष शास्त्री जब भी हम किसी से अपने ग्रहों की दशा के बारे में पूछते हैं, तो फिर शनि की 7.5 हो या शनि की ढैया हो के कुप्रभावों से जो मुक्ति दिलाते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाने की अधिकतर लोग सलाह देते हैं। और भी कई तरह के वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी सूर्य को जल चढ़ाना विशेष रूप से लाभदायक होता है। कहते हैं कि सूर्य को प्रातः काल में जल चढ़ाने से मनुष्य का जो दुर्भाग्य होता है वह सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाने का जो सही तरीका है वह अवश्य जान लेना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। कई लोग ऐसा होता है कि नियमित रूप से जल चढ़ाने पर भी कोई अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता, तो वह एकदम से निराश हो जाते हैं। ऐसे हालातों में इन उपायों से विश्वास उठने लगता है, जो कि किसी भी रूप से सही नहीं है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हों जिनके वह उपाय विफल हो रहे हों, अथवा उनके द्वारा सूर्य को जल चढ़ाने का तरीका सही नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाने का तरीका और विधि और मंत्र जान लेते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सबसे पहला नियम है कि सुबह 8 बजे से पहले ही जल अर्पित कर दे, तो यह सबसे उत्तम माना जाता है। उत्तम तो ये होता है कि सूर्यदेव के समय जब उदय होते हैं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, उसी समय यह जल चढ़ा दिया जाए तो यह सबसे अच्छा होता है। सूर्यदेव को जल अर्पण करने का कार्य स्नान के बाद ही करना चाहिए। सूर्य को जल अर्पण करने से राशि चक्र के सभी ग्रह मजबूत होते हैं। इसलिए सूर्य को अर्घ्य देते समय गुड़ या चावल या फूल की कुछ पत्तियां भी आप इसमें मिला सकते हो, जिससे कि ये और अधिक प्रभावी बने। अब जान लेते हैं किस तरह हमारा मुख होना चाहिए। सूर्य को जल देते समय हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। अगर कभी पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर ना आए, तब भी उसी दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को जल अर्पण करने के लिए किसी अन्य दिशा का प्रयोग करना अपेक्षित फल, जो हम फल प्राप्त करने के लिए सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, वह बाधक हो सकता है। इसमें फूल और अक्षत, सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए उसमें फूल और अक्षत का मिश्रण कर सकते हैं। अगर आप सूर्य मंत्र का जाप करते रहेंगे तो यह इसका विशेष फल देने वाला होता है। सूर्य देव को लाल रंग बेहद पसंद होता है, जो कि आप जब भी सूरज को जल चढ़ाएं तो लाल रंग के वस्त्रों का चयन करें तो यह बेहद शुभ माना जाता है। साथ में धूप दीप भी दिखानी चाहिए, ऐसा माना जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सरल मंत्र जान लेते हैं। सूर्य के 12 नाम होते हैं, जो कि सूर्य को जल चढ़ाते समय आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। वह मंत्र है ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सावित्र सूर्य नारायणम नमो नमः। इन मंत्रों का सरल तरीके से जाप करना चाहिए। अगर आप किसी कारण से इन मंत्रों को पढ़ने में अक्षम हो तो ओम सूर्यदेवाय नमः इस मंत्र का सूर्य को जल चढ़ाते समय जरूर जाप करना चाहिए। और साथ ही हमेशा 3 फेरी लगाकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और साथ में जब भी आप जल चढ़ाएं, मैंने ऐसा देखा है कि जल चढ़ाते समय हमेशा हाथ को ऊंचा रख के जल चढ़ाना चाहिए।
और साथ में जब ऐसी जगह पे जल चढ़ाना चाहिए जहाँ पर किसी के पैर ना पड़े, संभव हो तो तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। और यह तांबे के ही बर्तन में अगर नीचे गिरे तो यह विशेष फल देने वाला होता है। साथ में अगर यह संभव ना हो तो किसी गमले में आप दे सकते हो या किसी तुलसी के पौधे में दे सकते हो, ऐसा माना जाता है। जैसा कि नाली में बहता हुआ किसी भी भगवान को चढ़ाया हुआ जल अच्छा नहीं माना जाता, यह फल देने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए आप किसी बर्तन के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं, यह काफ़ी फल देने वाला और शुभ होता है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या के पीछे सूर्य ही होता है। सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग सभी समस्याएं हल हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। समस्त सृष्टि की ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य ही है। सूर्य को स्वास्थ्य, राज्य, औषधि, पिता तथा खाद्य पदार्थ का कारक माना जाता है। सूर्य से नाम, यश और राज्य पद मिलता है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या के पीछे और ग्रहों की दशा के पीछे सूर्य ही होता है। सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग हर समस्याएं हल होती जाती हैं। इसलिए यह बिल्कुल कारगर और सही तरीका है जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से अपनी ग्रह दशा को मजबूत किया जा सकता है। इसमें सर्वप्रथम सूर्य को अर्घ देना माना जाता है। शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए आप सूर्य को जल देने के पानी में हल्दी मिला सकते हैं। नौकरी या व्यापार में सफलता न मिल रही हो या इंटरव्यू में कोई दिक्कत आ रही हो तो जल में लाल रंग का गुड़हल का फूल डालने से भी सफलता प्राप्त होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है। पितरों की शांति और बाधा के निवारण के लिए जब आप जल चढ़ाएं उसमें तिल और अक्षत को मिलाकर अर्घ देने से भी सारी जीवन की समस्याओं के लाभ मिलता है। इस वीडियो में हमने जाना कि सूर्य को जल चढ़ाने का सरल मंत्र और वह सरल तरीका कौन सा है, और साथ ही किस तरह से हम अपने ग्रहों को मजबूत बना सकते हैं। जो सही तरीका है जल चढ़ाने का उसके बारे में जाना, और साथ ही नौकरी से संबंधित कोई समस्या हो या इंटरव्यू या पदोन्नति या विवाह से संबंधित कोई समस्या आ रही हो तो आप सूर्य को जल देते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें और साथ ही जल में क्या मिश्रित करें जो कि यह विशेष फल देने वाला हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में आपका दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ माँ भगवती आपकी सारी